हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके पार्शियल डिफरेंशियल के आगे के 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी कि इससे पहले मैंने आपको 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस कराए थे। आज आपके 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस रहेंगे और ये क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चंस हैं जो कि नोट्स में थे, और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा एक बार। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगी, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स द कांस्टेंट लैम्डा इज। यानी कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के सेपरेशन में जो ये लैम्डा होता है वो क्या होता है, आर्बिट्रेरी या फिर ऑलवेज जीरो या फिर सेपरेशन कांस्टेंट या फिर मस्ट बी नेगेटिव। तो इसके लिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, सेपरेशन कांस्टेंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द डायमेंशनल वेव इक्वेशन कंटेन। जो डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है वो क्या कंटेन करती है, टाइम ओनली, स्पेस ओनली या फिर स्पेस एंड टाइम या फिर नन। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो वेव इक्वेशन होती है डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ये कंटेन करती है स्पेस को भी एंड टाइम को भी। तो इस वजह से इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एंड टाइम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एज्यूम। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है क्या एज्यूम करती है, फाइनाइट रिसोर्सेज या फिर लिमिटिंग फैक्टर्स या फिर इनफाइनाइट रिसोर्सेज या फिर रैंडम बिहेवियर। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पूछिए कि क्या एज्यूम करती है, तो ये है आपका इनफाइनाइट रिसोर्सेज। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इनफाइनाइट रिसोर्सेज, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। इसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर पीडीई नहीं है। ऑप्शंस यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ZX दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए। ये है ZX प्लस ZY इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है ZXX प्लस ZYY इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है डेल Z अपॉन डेल X इज इक्वल्स टू Y। और नेक्स्ट आपको दे रखा है Y के रेस्पेक्ट में X। तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये जो आपका सेकंड वाला है इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर x के 2 बार हो रहा है, यानी कि आपका इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला नहीं है, इसमें आपके 2 आ रहे हैं। 2 का मतलब ये है कि आपका ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर पीडीई है। तो आपसे नॉट पूछा है, नॉट फर्स्ट ऑर्डर पीडीई कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, z इज इक्वल्स टू fxy। आपको यहाँ पर दे रखा है देन विच इज ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, z इज लीनियर या फिर z सेटिस्फाइज होमोजीनियस पीडीई या फिर z सेटिस्फाइज सेकंड ऑर्डर पीडीई या फिर नन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग बता दीजिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, द वेव इक्वेशन इज क्लासिफाइड एज। जो वेव इक्वेशन है वो क्लासिफाइड की गई है किसकी तरह, इलिप्टिक या फिर पैराबोलिक या फिर हाइपरबोलिक या फिर नन। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यदि वेव इक्वेशन पूछे, क्लासिफाइड पूछे इसका, तो ये आपको बताना है हाइपरबोलिक। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेरिएबल सेपरेशन। यानी कि इसमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा सुटेबल है वेरिएबल सेपरेशन के लिए। ऑप्शंस हैं इलिप्टिकल पीडीएस, लीनियर होमोजीनियस पीडीएस या फिर फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडीईएस या फिर रैंडम प्रोसेस। तो फटाफट से बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लीनियर होमोजीनियस पीडीई। तो आपको ध्यान रखना है ये वेरिएबल सेपरेशन के लिए लीनियर होमोजीनियस पीडीएस, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ मॉडल प्रेडिक्टिंग डिसीज स्प्रेड इज अ टाइप ऑफ, यानी कि प्रेडिक्टिंग करना डिसीज को लेकर, तो जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका मैथमेटिकल मॉडल, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर विच मॉडल इज द रेट ऑफ चेंज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा मॉडल रेट ऑफ चेंज प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन है? ऑप्शंस है लॉजिस्टिक, न्यूटन्स लॉ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर मिक्सिंग प्रॉब्लम। तो 24 का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद करने वाले क्वेश्चन है ये, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच इक्वेशन यूजेस एक्सिलरी इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सी इक्वेशन यूज की जाती है एक्सिलरी इक्वेशन के लिए, मतलब एक्सिलरी इक्वेशन के रूप में यूज की जाती है सॉल्यूशन के लिए। ऑप्शंस है लाप्लास, लैग्रांज, लॉजिस्टिक या फिर हीट। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लैग्रांज है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, ये आपका कॉची प्रॉब्लम्स रिक्वायर। जो कॉची प्रॉब्लम होती है वो क्या रिक्वायर करती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार देख लीजिएगा, फटाफट से बताइए इसका जो सही आंसर है ये क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी, अ वेल डिफाइंड इनिशियल कर्व, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ आपको दे रखा है सॉल्यूशन du अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स, और आपको यहाँ पर दे रखा है x नॉट इज इक्वल टू यू नॉट। तो आपको बताना है कांस्टेंट फंक्शन है ये, लॉगरिथमिक है, इंटीग्रल ऑफ f है या फिर नन है। तो आपको पता चल रहा है ये क्या है, ये यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ f, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 27 है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अ पीडीई जेड इज कॉल्ड। आपको ध्यान रखना है पीडीई में जो जेड होता है वो क्या होता है? पैरामीटर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कांस्टेंट। तो ये होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में एक्स और वाई के बारे में पूछे तो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, ये याद रखना है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होते हैं, जेड आपका डिपेंडेंट होता है। जैसे इस तरीके से ये एक्स और वाई तो इस तरीके से नीचे निकालते हैं, तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये आपके जो जेड होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, 29। द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व एज अ, किसकी तरह इसको सॉल्व करते हैं? ऑप्शन है dy ओवर dx इज इक्वल टू ky, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं ये। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर है dy ओवर dx इज इक्वल टू ky। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, y इधर लेकर जाइए, dx उधर ले जाइए, क्योंकि y इधर dy है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देन इसके बाद इंटीग्रल कर दीजिए, ये आपको मिलेगा log y इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा k, और साथ में आप इसको यहाँ पर c लिख लीजिएगा, जो कांस्टेंट है वो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस लगाइए। अब इसके बाद जो log है वो उधर चला जाएगा, यानी कि e की पावर में हो जाएगा ये आपका, ये dx का x रह गया, और इसके बाद e की पावर में kx प्लस c हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसको हम इस तरीके से अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट बन जाएगा एक तरीके से, तो इसको कैपिटल C से यहाँ दिखा दीजिए, c e की पावर kx, यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में भी गिवन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी e की पावर kx, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांज पीडीई इन्वॉल्व। जो जनरल सॉल्यूशन होता है लैग्रांज का पीडीई इन्वॉल्व, वो क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? टू कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी फंक्शन या फिर इनिशियल वैल्यूज या फिर नो कांस्टेंट। तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा? आर्बिट्रेरी
कांस्टेंट यानी कि फंक्शंस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑप्शन नंबर बी 30 का बिल्कुल सही है। चलिए आज के टोटल 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या है। बाकी आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।